जय हिंद एवरीवन। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को GS4 में कोर्स और टर्मिनोलॉजी को लेकर के बहुत समस्या होती है। तो देखिए, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप यूपीएससी और यूपीपीएससी का एथिक्स का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और उससे डेली जब तक आप इस सब्जेक्ट को तैयार करते हैं 10-15 मिनट गो थ्रू होते रहिए। तो उसके कई फायदे हैं। एक तो देखिए, आपका कोर्स तैयार हो जाएगा, जितना कोर्स आपको चाहिए ऑथेंटिक रेलिवेंट कोर्स मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए परसेवरेंस पर यानी अध्यावसाय दृढ़ता पर एक कोर्स है। विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग ऑन, यानी आप यदि नरक से गुजर रहे हैं तो भी चलते रहिए। इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि ग्रेटनेस इसमें नहीं है कि आप लगातार चल रहे हैं, ग्रेटनेस इसमें है कि आप गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद का कोर्स है, ये भी क्वेश्चन में पूछा है पीवाईक्यू में कि हर एक काम को सफलता से पहले सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। देर सवेर प्रकाश वही देखेगा जो निरंतर चलता रहेगा। इसी तरीके से कंट्रोल ऑफ माइंड, मन के नियंत्रण या अनुशासित दिमाग पर, मस्तिष्क पर कोर्स आया है, क्वेश्चन आया है कि भगवत गीता में कहा गया है कि यदि आपका मन नियंत्रित है तो आप एक बेहतरीन मित्र अपने पास रखते हैं, और यदि वही मन अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड माइंड है, तो आपके भीतर ही सबसे बड़ा आपका शत्रु बैठा है, एनिमी बैठा है। तो ये रहा कोर्स आपका तैयार हो गया। और टर्मिनोलॉजी की बात करें तो देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, ऐसे पूछा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, व्यवसायिक सक्षमता, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको, या प्रशासनिक नैतिकता, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, तो सारे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएंगे आंसर में यूज करने के लिए। साथ ही साथ अच्छा होगा कि यदि आप क्वेश्चन ही तैयार कर जाएं। यदि क्वेश्चन याद हो जाए मैक्सिमम, तो समझ लीजिए आप अपने आंसर में अच्छा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या बॉडी पार्ट में अच्छा लाइन बना सकते हैं। आपके आंसर का लैंग्वेज इंप्रूव हो सकता है, इंट्रोडक्शन बेहतर हो सकता है। जैसे यूपीएससी और पीसीएस दोनों में क्वेश्चन पूछा है आरटीआई पे, राइट टू इंफॉर्मेशन पे, सूचना के अधिकार पे, कि दो आरटीआई नॉट ओनली इंश्योर सिटीजन एम्पावरमेंट बट इट ऑल्सो रीडिफाइन द अकाउंटेबिलिटी, यानी सूचना का अधिकार न केवल नागरिकों का सशक्तिकरण करता है, बल्कि वह क्या करता है, उत्तरदायित्व को पुनर्परिभाषित करता है। आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं अपने इंट्रो या कंक्लूजन में, यदि क्वेश्चन आरटीआई पे आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपके लिए क्या करेंगे, आपके आंसर का लैंग्वेज और आपके आंसर का इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन इंप्रूव कर देंगे। साथ ही साथ यदि आप इस काम को करते हैं तो आपका ट्रेंड पर, यानी जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, वो आपकी समझ विकसित होती जाएगी उस पर, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। तो ये समझ लीजिए एक तरह का बहुत जबरदस्त आयुर्वेदिक मेडिसिन है, रामबाण उपाय है इस प्रॉब्लम का या समस्या का।